हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। अब एक क्वेश्चन आप देखिए, ये क्लास इंटरवल है, ये एज है, एज इन ईयर्स, आयु वर्षों में है। यहाँ संख्या दे रखी है, जैसे 16 से 20 ईयर्स के कितने 5 है, 21 से 25 एज के 6 है, 26 से 30 एज के 12 है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के रूप में बारंबारता कहते हैं इसको। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये क्लास इंटरवल किस रूप के हैं, कंटिन्यूटी में नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस मीन को चेंज करना है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 16 से 20 और उसके बाद 21 है, गैप आ गया ना। यदि 20 से आगे चलता, 16 to 20, 20 से 25 ऐसा कुछ चलता, तो तब जाकर के आप कह सकते थे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत बारंबारता बंटन है। ऐसा नहीं है। 16 से 20 गैप हो गया, देखो 21 से 25, 25 से शुरू नहीं हुआ है, 26 से। तो ऐसा करते हैं, इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाते हैं कंटिन्यूटी में। तो उसका तरीका क्या है, इसमें 0.5 माइनस करते हैं, इसमें 0.5 प्लस करते हैं। तो 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 15.5 से इसमें 0.5 प्लस करिए 20.5। ठीक है, 15.5 से 20.5, 5 इसमें और प्लस कर लीजिए, क्योंकि गैप 5 का है ना। ठीक है दोस्तों, 4 का गैप है। अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे आप, इसको इसमें 0.5 माइनस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 0.5 प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20.5 से ये हो गया 25.5। ठीक हो रहा है। अब देखो 15.5 से 20.5 और 20.5 से 25.5 हो गया ना कंटिन्यूटी। ठीक, अगला क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा, 25.5 से 30.5, फिर इसके नेक्स्ट वाला बन जाएगा 30.5 से 30.5। इससे 0.5 माइनस के यहाँ 0.5 प्लस कर, फिर हुआ आपका 35.5 से 40.5, ये हो जाएगा 40.5 से 45.5। यहाँ देखिए 45.5 से 50.5, और ये हो जाएगा 50.5 से 55.5। इस रूप में डियर स्टूडेंट मैंने कंटिन्यूटी में चेक कर लिया, कंटिन्यूटी में इसको चेंज कर दिया। तरीका क्या है, सतत बारंबारता बंटन बना देते हैं। तरीका क्या है, अभी गैप देख रहे हैं, 20 के बाद से तब 21 है, तो 21 से स्टार्ट होता है। तो इसमें 0.5 माइनस का है, यहाँ 0.5 प्लस का है। 0.5 माइनस करो, 0.5 प्लस करो, 0.5 माइनस करो, 0.5 प्लस करो, बस इस रूप में आपके ये बन गए स्टेट। ठीक हो गया। अब इनमें कंटिन्यूटी हो गई है, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 35.5 से 35.5, ये कंटिन्यूटी में आपके पास आगे आ गया है स्टेट। ठीक हो गया। अब इनका मिड पॉइंट लीजिए, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, तो 20, 15, 36 हो गया, तो ये बन जाएगा 18। ठीक हो गया। ये बन जाएगा कितना, इसको प्लस किया तो 46 हुआ, 2 से डिवाइड किया तो 23। अब 5 प्लस कर लीजिए, 18, 5 प्लस 23, 5 प्लस करिए 28, फिर 5 प्लस करिए 33, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 43। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 48 और ये हो गया आपका 53। ये हो गया इसका, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट डियर स्टूडेंट आपका ये बन गया 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 और 53।
इसका प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, संचयी बारंबारता, क्योंकि मीडियन निकाल रहे हैं ना, मध्यमान हम माध्यिका चाहिए, तो उसके लिए CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलेगा? ये 5 आपका यहाँ आ गया, 5 और 6 आपका 11 हो गया, 11 और 12 हो गया आपका 23, 23 और ये हो गया आपका 47, इसको प्लस कर लीजिए 73, इन दोनों को प्लस करिए 85 प्लस करिए, कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ठीक हो रहा है, 5 11 फिर 23 में इसको प्लस किया, ये हो गया आपके पास 37 होगा एक्चुअली, 37, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 75, 16 प्लस करिए 91, ये हो जाएगा आपका 100, 91 में 9 प्लस के 100 हो गया। ये तो ऐसे उतर गया, इसका प्लस यहाँ पर, इसका प्लस यहाँ पर, इसका प्लस ये हो गया, ठीक है, इसका प्लस ये आ गया, इसका प्लस ये हो गया, इसका प्लस ये हो गया, ठीक हो गया, और इसका प्लस ये। यहाँ फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे आप, बारंबारताओं का योग करेंगे तो देखिए 15, 17, 23, 27, 29, ठीक है, और 35 और 40, 0, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ये हो गया 100, इसको लिख दीजिए आप n, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे? ये हो गया आपका n हो गया। टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास 100 आ गए, अरे मैच कर देना चाहिए। अब निकालना आपने मीडियन, ठीक है, पहले मीडियन निकालेंगे तब जाके ये वाला कॉलम के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास n इज इक्वल टू 100, क्या है? इवन है, सम है, सम संख्या हो गई, ठीक है। तो इसका आप क्या करिए, n/2 निकालिए, n/2 कितना हो गया? 50, n/2 कितना हो गया? 50 हो गया। अब आप देखो 50 यहां कहां पड़ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 देखना है, 50 कहां पड़ रहा है? संचयी बारंबारता में 50 देखिए कहां पर है। अब 37 50 से कम है, यहां तो नहीं देखेंगे। अगले अभी तो 63 है, आपको चाहिए 50 यहाँ है नहीं, इसलिए 63 वाला ही लिया जाएगा। अब इसकी सीध में आइए आप, 63 की सीध में ये वाला जो बनेगा, ये मेरे पास क्लास इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। वर्ग अंतराल जो मेरे पास बना वो कितना बना? क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल लिखूंगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो गया डियर स्टूडेंट 35.5 से 35.5, ये हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है डियर स्टूडेंट। किसकी सीध में देखा? 50 आया था ना, n/2 करके 50 आया था, तो 50 कहाँ? यहां देखेंगे, 37 तो छोटा हो गया, तो अगला वाला देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्लास इंटरवल बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये बनेगा फ्रीक्वेंसी, ये इस क्लास इंटरवल की बारंबारता होगी, ठीक हो गया। और आप देखिए, इससे पहले वाला टर्म जो होता है वो बनता है C, कैपिटल C, क्योंकि जब मैं माध्यिका निकालूंगा, मैं डियर स्टूडेंट यहां पर जब माध्यिका निकालूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? आप देखिए, माध्यिका मीडियन, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C ओवर F इंटू H, ठीक है। ये है मीडियन निकालने का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस C ओवर F होल डिवाइडेड बाय F इंटू H। H मतलब डिफरेंस, ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है? इसमें से माइनस करिए 5, इसमें से माइनस करिए 5, इसमें से माइनस करिए 5, तो 5 का गैप है, चाहे इसको वर्ग अंतराल को देख लो, 5 का गैप इनमें है, तो H की वैल्यू तो 5 हो जाएगा। L क्या होगा? L लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल,
वर्ग अंतराल की निम्न सीमा वो कितना है 35.5 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 35.5 प्लस n/2, n/2 आपका 50 है, 50 माइनस सी है 37 डिवाइडेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है 38 इंटू एच मतलब 5। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, 35.5 प्लस ये हो गया आपके पास 13/38 इंटू 5। ठीक है अंडरस्टैंड। तो 35.5 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 35 इंटू 5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। और आप देखिए अच्छा एक चीज है, मैंने ये एफ यहाँ गलत ले लिया, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ है ना, यहाँ देखना पड़ेगा, ये है एक्चुअली एफ, ये फ्रीक्वेंसी है, यहां से देखना पड़ेगा एफ की वैल्यू, यहां नहीं, बारंबारताओं में एफ देखना पड़ेगा। तो हम कहां पहुंचे थे 1 2 3 4 5, यहां आया था ना 1 2 3 4 5, आपका माध्यिका वर्ग जो है, ठीक है, मीडियम क्लास यहाँ है, तो इसकी सीध में जो फ्रीक्वेंसी होगी वही लेनी पड़ेगी। तो ये आपका 26 है डियर स्टूडेंट, 26 ठीक हो गया। अब मैं डिवाइड कर लेता हूं 65 में मैं 26 से डिवाइड कर लेता हूं, देखिए कितना आता है 5 टाइम जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये आपका कितना हो गया 35.5 प्लस ये हो गया 2.5, तो ये हो गया आपके पास 30। जो मीडियन आया हमारे पास वो कितना आ गया डियर स्टूडेंट, मीडियन हमारे पास 38 आ गया। ठीक हो गया। अब बाकी जो ये कॉलम है इनको कंप्लीट करते हैं, एक्स आई माइनस मीडियन, ये है एक्स आई, 18 माइनस 38, 18 माइनस 38 माइनस 20 और उसका मॉड प्लस 20, 23 और 38, 23 माइनस 38 माइनस 15 मॉड 15 हो जाएगा। अब 5 कम करते रहिए, ये हो जाएगा 10, दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा 5, फिर दिस माइनस दिस 0, फिर दिस माइनस दिस 5, फिर दिस माइनस दिस आपका 10 और ये हो जाएगा 50। ठीक हो गया। इसका और इसका डिफरेंस दिस माइनस दिस, उसका मोड लेकर के यहां पर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इस रूप में आ गया। अब क्या करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, तो एफ आई का है स्टूडेंट, ये एफ आई इंटू इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो 20 और 5 का मल्टीप्लाई पर आपका 100 आ गया, ये आपका डियर स्टूडेंट आ गया 90, ये आ गया आपका 120, ये आ गया आपका 70, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 60, ये आ गया 160 और ये आ गया आपका 135। मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन करके डियर स्टूडेंट 100, फिर 90, 120, 70, 0, 60, 160, 135। ठीक है। अब इन सब का यहां सम कर लेते हैं, तो 5 आ गया, ठीक हो गया, 9, 15, 22, 24, 33, 3, 4, 5, 6 और 735 एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन MED, मीडियन, इसका और इसका मल्टीप्लाई का सम दिया। ठीक हो गया। अब जब आपके पास ये आ गया तो उसके बाद मीन डिविएशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, मीन डिविएशन अबाउट द मीन। ठीक हो गया, मीन डिविएशन अबाउट द मीन कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए यहां कैलकुलेशन कर देते हैं,
बाकी तो सारा आप जानते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले किए भी हैं। अब आप देखिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, अबाउट द मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ये हो जाएगा मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये हो जाएगा स्टैंड 1/n समीशन आई वैल्यू फ्रॉम 1 टू, कितने टर्म है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 to 8 fi xi माइनस n होल डिवाइडेड बाई n, तो है ये लिख दिया पहले। ठीक हो, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/n, 1/n मीन्स 100, n की वैल्यू 100 है ना, और ये आ गया आपका 735, ये हो गया डियर स्टूडेंट 7.35। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ये आ गया आपके पास 7.35। माध्यिका से माध्य विचलन या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ विशेष क्या था, इस क्वेश्चन में की विशेषता ये थी कि यहां पर जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूटी में नहीं है, 16 to 20, अब अगला कहां से शुरू हो रहा है 21 to 25, फिर अगला कहां शुरू होगा 25 से नहीं होगा बल्कि 26 से होगा, ये कंटिन्यूस में नहीं है, ये सतत नहीं है, मैंने इनको कंटिन्यूटी में बदला, सततता, ठीक है, कंटिन्यूटी, लगातार। तो तरीका क्या है, इसमें 5.5 माइनस करिए, इसमें 0.5 प्लस करिए, इस प्रकार के इंटरवल जब बनेंगे, ठीक है डियर, अब बाकी क्वेश्चन पर उसी रूप में करना है। अब क्लास इंटरवल ये ना हो बल्कि ये वाले, ठीक है, इस रूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब इसका लिमिटेशंस देखेंगे, मीन डेविएशन की लिमिटेशंस क्या है। डाटा में यदि बहुत अधिक बिखराव है, बहुत अधिक विचरण है, ठीक है, कुछ वैल्यूज बहुत छोटी है, कुछ बहुत बड़ी है, ठीक है, वेरिएबिलिटी इज वेरी हाई। यदि बहुत अधिक बिखराव डाटा में है, कुछ वैल्यूज बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़ी, बड़े बड़े गैप उनमें आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मीन डेविएशन साइंटिफिक नहीं होता, वो अपनी साइंटिफिक वैल्यू खो देता है। जो वैज्ञानिक विधि से जो आप निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस चीज में कमी आ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसलिए जिन डाटा में रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है ना, या जिसे कह सकते हैं कि कुछ वैल्यू बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़ी, जो मैं कह रहा हूं, उससे क्या हो जाएगा, अधिक विचरण या बिखराव। तो मीन डेविएशन जब आप निकालेंगे तो जो हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालना चाह रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें आप फाइंड आउट करते हैं, ऐसी स्थिति में वे ज्यादा विश्वसनीय नहीं होता डाटा, रिलायबिलिटी वाला डाटा इसको नहीं माना जाता है। फिर आप देखिए, आपने डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला, माध्य से विचलन, और उसके बाद उसका क्या लिया, मॉडुलस, ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, हम नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक हो गया। और बहुत सी जगह पे क्या जाता है कि मीन डेविएशन माध्य से विचलनों का योग माध्यिका से विचलनों के योग से अधिक हो जाता है, ठीक है। और जो मैं आपसे कह रहा था, इस कारण यह बहुत अधिक रिलायबल नहीं रहता, बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं रहता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो तब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक हो गया। तो ऐसी स्थिति में
मैं आपसे एक चीज और इसीलिए कह रहा हूं कि जब हम मॉडुलस वैल्यू निकालते, जैसे निकालते हैं ना एक्स आई माइनस एम, या आप निकालते हैं एक्स आई माइनस मीडियन, तो सब कुछ पॉजिटिव बना रहे हैं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना रहे हैं, तो जो एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है उस हिसाब से वो गलत हो जाती है। -3 की वैल्यू और +3 की वैल्यू, अब दोनों आपने पॉजिटिव कर दिया तो कितना हो गया, उस हिसाब से उन्होंने उनका सम क्या होना, 0 होना चाहिए, और अब सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इससे कैलकुलेशन में क्या आ जाती है, कैलकुलेशन में दोष आ जाता है। तो ये सब चीजें दूर करने के लिए हमको आगे और क्या करना चाहिए, इससे अच्छा लिमिटेशन और मीन डिविएशन। मीन डिविएशन आपने दो प्रकार का पढ़ा, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन, माध्य से माध्य विचलन और माध्यिका से माध्य विचलन। तो ये दोनों जो विचलन आपने निकाले, दोनों जो मीन डिविएशन निकाले, दोनों जो माध्य विचलन आपने निकाले सीखे, यदि डाटा में बहुत अधिक बिखराव है तो ये उतना रिलायबल नहीं होता। तो इसको दूर करने के लिए कुछ और मेथड हमारे पास हैं। हम आगे प्रसरण और मानक विचलन, प्रसरण और मानक विचलन निकालेंगे। जो कमियां यहां रह गई मीन डिविएशन में, वो कमियां यहां दूर करेंगे प्रसरण और मानक विचलन निकाल करेंगे। वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, जो डिमेरिट्स यहां आ रही है, जो कमियां यहां मीन डिविएशन में आ रही हैं, वो कमियां यहां दूर होंगी जब हम वेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन में, यहां वो चीजें दूर होंगी, यहां वो कमियां दूर हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब आपको पढ़ाएंगे तो ये पढ़ाएंगे प्रसरण और मानक विचलन, वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया, वहां सीखेंगे कि वेरियांस कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 15.1 आपके आज कंप्लीट हो गई। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।